Hi, good afternoon. Can you guys hear me? And I hope you can see my screen as well, right? Okay. So let's get started right away. And आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, of course हिंदी में है, so मैं हिंदी में ही ट्रेनिंग दे दूंगा आप लोगों को. And we'll talk about Facebook today, okay? Before that, let me just. Good evening everyone. Sorry, आज there was one live event which was scheduled, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा टाइम अपनी ट्रेनिंग का. But because we have to follow the calendar, तो I thought it's important कि आज ही हम ट्रेनिंग करें about Facebook. और आज की जो काफी क्रिटिकल चीजें होंगी वो होगी लाइक नया फेसबुक पेज हमें कैसे क्रिएट करना है. एंड ऑल्सो क्या क्या बेसिक्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं इफ वी वांट एन अमेजिंग प्रेजेंस ऑन फेसबुक. एंड गोइंग फॉरवर्ड जब हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग की, जब हम बात करेंगे सोशल सेलिंग की, तो सारी वो चीजें जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जाएंगी हमारी, राइट? सो पे अटेंशन. और जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर भी कर लूंगा. Now that we discuss about Facebook, but before that let's have a small overview कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है. तो जब हम ऑनलाइन में प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो हमारी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ लिमिट नहीं रहती है सोशल मीडिया तक ही, बल्कि हमारे पास और भी ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहां पे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं. ऑनलाइन में हमारे पास जो की एलिमेंट्स है, हमारे पास ईमेल मार्केटिंग है. ईमेल मार्केटिंग मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको कितने अच्छे ईमेल्स आते हैं डिफरेंट बिजनेसेस से या डिफरेंट ट्रेनर्स से जो आपको इनवाइट करते हैं अपनी फ्री मास्टर क्लास के लिए, या आपको कोई अच्छा सा ऑफर देते हैं जो आपके लिए कस्टमाइज्ड होता है, या जब भी वो कहीं नई लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो इन दैट केस वो आपको ईमेल भेजते हैं. सो ईमेल मार्केटिंग इज यूजुअली जब आप बल्क ईमेल भेजते हो. नाउ समझो कि आप ऑरिफ्लेम 10 साल से कर रहे हो और 10 साल में आपके पास 20,000 30,000 लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने आपके साथ स्किन केयर का कंसल्टेशन लिया है. और अगर आप चाहते हो कि उन लोगों को आप रिवाइव करो, उन लोगों को आप वापस से अप्रोच करो, तो 10,000 लोगों का आप क्या करेंगे? आप एक मास ईमेल, इसके लिए टूल्स आते हैं जैसे मेलचिम्प, बहुत ही अच्छा टूल है बल्क ईमेलिंग के लिए. तो मेलचिम्प में आप क्या करेंगे, जितनी भी आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं आप वहां पे ईमेल एड्रेसेस को अपलोड करेंगे और उनको बल्क मेल भेजेंगे. ओके, बट ईमेल मार्केटिंग बहुत लोग कहते हैं डेड है, बट इट्स नॉट डेड. ईमेल मार्केटिंग अभी भी सर्व करती है, बट यस, ईमेल मार्केटिंग काफी टैक्टिकल मार्केटिंग है और ये सिर्फ कुछ सिनेरियोज में काफी इफेक्टिव है. देन सेकंड थिंग इज सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम एसईएम भी करते हैं, और ये गूगल का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. और सर्च इंजन मार्केटिंग से ही बहुत ज्यादा बिजनेस डिसीजन हम आजकल ले पाते हैं. सर्च इंजन मार्केटिंग में आपके गूगल एड्स आते हैं, आपका पेपर क्लिक आता है जिसको हम पीपीसी कहते हैं, आपका एसईओ आता है जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. नाउ इमेजिन, अभी आज अगर न्यूज देखोगे तो जो सीएमआई की रिपोर्ट है विच सेज दैट इंडिया में ऑलरेडी 12 करोड़ से ज्यादा जॉब्स लॉस हो गई है. इट मींस दैट 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई है. नाउ जितने भी ये लोग हैं वो आइडियली कहां पे अपना जॉब ढूंढेंगे? वो गूगल पे या इंटरनेट पे अपनी जॉब ढूंढने के लिए आएंगे. तो उनका सिंपल जो कीवर्ड होगा, जो उनकी सिंपल सर्च टर्म होगी, वो होगी फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जॉब्स इन दिल्ली, या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटीज, राइट? हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. नाउ दुनिया दिन भर में करोड़ों की सर्च होती है गूगल पे, और यूजुअली गूगल का जो एल्गोरिथम होता है वो ऐसे होता है कि वो इस कंटेंट को पुल करता है डिफरेंट रिसोर्सेज से. तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास ब्लॉग नहीं है, आपने ऑप्टिमाइज नहीं करा है उस कंटेंट को, तो बहुत सारे लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं है, उनके पास कोई डिटेल नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हो और आपका एग्जैक्टली जो बिजनेस है वो किस मॉडल का है. तो अगर आप चाहते हो कि आप गूगल सर्च पे ज्यादा कैपिटलाइज करो, जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेस ढूंढते हैं, ऑनलाइन वर्क ढूंढते हैं, वो गूगल से आपको डिस्कवर कर पाए, देन आपको सर्च इंजन मार्केटिंग बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा. एंड ऑफ कोर्स कंसिडरिंग करंट सिचुएशन और जिस तरीके से हमारा फ्यूचर बिजनेस शेप अप होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग बहुत बहुत क्रिटिकल है.
तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो, वहां पे ऑप्टिमाइज कराओ सर्च कीवर्ड्स का, सो दैट कल को जो भी लोग रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, स्किन केयर सोल्यूशन ढूंढते हैं, वेलनेस सोल्यूशन ढूंढते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, वो आपको इजीली गूगल के थ्रू भी डिस्कवर कर पाए। एंड ऑल्सो गूगल एड्स के लिए वेबसाइट का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका लेवरेज बन जाता है एडवर्टीजमेंट का। और अगर आप चाहते हो कि आप काफी टैक्टिकल गूगल एड्स भी रन करो, तो वेबसाइट से आपको काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, एक पुश मिलेगा गूगल एडवर्टीजमेंट्स में। एंड देन जो हमारा थर्ड क्रिटिकल कंपोनेंट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग डज नॉट मीन कि बस मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स कि ओवरऑल मेरा सोशल मीडिया को लेके क्या प्लान है, व्हाट इज द कंटेंट जो मैंने यूट्यूब के लिए प्लान किया है, क्या मैंने प्रमोशंस अलाइन कर रखी हैं अपने फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए, क्या मेरी प्रमोशन एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी है लिंक्डइन को लेके। ओवरऑल सोशल मीडिया पे 360 वर्टिकल लेके आप अपना कैंपेन चलाते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। एंड ये तीनों चीजें बहुत स्ट्रांग है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग मॉड्यूल के लिए। लेकिन अभी क्योंकि हम सबके पास वेबसाइट्स नहीं है, हम सबके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम गूगल एनालिटिक्स करके कीवर्ड्स कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किन किन कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज करना है, तो अभी हम सोशल मीडिया को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। एंड सोशल मीडिया में जैसे टाइम एंड अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन आपके जो की क्रिटिकल एलिमेंट है सोशल मीडिया पे वो है आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब और आपका लिंक्डइन। और जब आप अपना सोशल मीडिया प्लान करते हो तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि फेसबुक पे मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, इंस्टाग्राम पे मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, यूट्यूब पे मुझे कैसे प्रमोट करना है, और लिंक्डइन के लिए मेरा बिजनेस प्लान क्या है। बिकॉज ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर अंडर सोशल मीडिया अम्ब्रेला, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल मीडिया से, और उस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे अटेन करते हो। नाउ धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि हम सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्कस करें काफी डिटेल में। हम इंस्टाग्राम को भी डिस्कस करें, हम यूट्यूब को भी डिस्कस करें, हम लिंक्डइन को भी डिस्कस करें। लेकिन आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा बेसिक्स, हाइजीन एंड ऑप्टिमाइजेशन आपके फेसबुक मार्केटिंग का। नाउ टाइम एंड अगेन हमने ये कहा कि फेसबुक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि फेसबुक is one of the primary and one of the most used social media platforms in India. हमने ऑलरेडी यूएस को सरपास किया है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फेसबुक यूजिंग कंट्रीज। इंडिया में स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। इंडिया में इंटरनेट एंड डेटा चीप हो रहा है। इट मीन्स दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड मोबाइल डिवाइसेस पे अपने बिजनेस एंड अपनी पर्सनल लाइफ को अडॉप्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपने बिजनेस को लेके एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी बनाए यहाँ पे, सो दैट वी आर गेटिंग मैक्सिमम आउट ऑफ आवर एफर्ट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स। नाउ फेसबुक में आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए कि प्रोफाइल में हम लोगों को क्या करना है। व्हाट इज दैट वी शुड आइडियली डू ऑन आवर फेसबुक प्रोफाइल? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। प्रोफाइल पे आप डेली पोस्ट करो, दिन के 1 पोस्ट, दिन के 2 पोस्ट, या दिन के आप 3 पोस्ट भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप किन चीजों के बारे में बात करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस की बात करो, अपने टीम्स की बात करो, अपने डेली एंगेजमेंट्स की बात करो, डेली एक्टिविटीज की बात करो, अपने हॉबीज की बात करो, लाइफस्टाइल की बात करो, एंड ऑफ कोर्स ऑरिफ्लेम की बात करो। लेकिन प्रोफाइल मीन्स लाइक आज अगर मैंने कोई नई डिश ट्राई करी, आई कैन टॉक अबाउट इट। अगर मैंने कोई नया इवेंट किया या नई मीटिंग करी, आई कैन टॉक अबाउट इट। अगर मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर कराया किसी ई कॉमर्स साइट से, आई कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज दैट इज व्हाट प्रोफाइल इज मेंट फॉर। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको वहां से ज्यादा एंगेजमेंट मिले, आपको वहां से ज्यादा एक्टिवेशंस आ जाए, तब आपको कंटेंट को वैसे ही रिफॉर्म करना चाहिए। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू करो कि उनका स्किन केयर रूटीन क्या है, वो अपना डेली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं एक ऑनलाइन वर्क या डिजिटल करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए।
लॉकडाउन में वो अपने हेल्थ को लेके क्या क्या वेलनेस रूटीन यूज कर रहे हैं। तो जितना आप ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ही ज्यादा आपके पास एंगेजमेंट ड्राइव होगा। जस्ट टेक दिस एज अ लाइक वेल सेट रूल कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, जितना ज्यादा आप लोगों को रिकमेंडेशन सीख करोगे या लोगों को रिकमेंडेशन दे दोगे, उतना ही ज्यादा आपका जो प्रोफाइल है वो क्रेडिबल दिखेगा, वो एंगेजिंग दिखेगा। बट दैट डज नॉट मीन कि लाइक मैं दिन में 3 क्वेश्चन पूछने लगा या दिन के ही 5 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, नहीं, प्लान के साथ मे बी वीक में 2 बार या 3 बार क्वेश्चन पूछने हैं, कीप अ डे फिक्स फॉर दैट। ओके, एंड ऑल्सो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हाउ डू वी नीड टू लुक एट सोशल मीडिया एंड फेसबुक फॉर दैट मैटर इज कि हमें यहां से नेटवर्किंग करनी है, हमें यहां से ज्यादा दोस्त बनाने हैं जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सके। सोशल सार्पियो ट्रेनिंग में भी हमने यही कहा था कि जो सोशल सार्पियो का एक्चुअल एसेंस है, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स नॉट अबाउट एग्रेसिवली रिक्रूटिंग पीपल, इट्स अबाउट कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप अपना टीम और नेटवर्क को वहां पे डिस्प्ले करते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डेली एक्टिविटीज और एंगेजमेंट्स को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, देन आपके पास फेसबुक पे पेज का भी प्रोविजन है, लेकिन जो आपका पेज है वो एग्जैक्टली आपके प्रोफाइल जैसा नहीं हो सकता, राइट? क्यों? क्योंकि पेज मींस योर बिजनेस। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पेज और प्रोफाइल को एक ही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, एंड वी डू नॉट अंडरमाइन दो स्मॉल डिटेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन बिजनेस में। सो पेज मींस बिजनेस, क्योंकि पेज का ऑब्जेक्टिव ही है आपको बिजनेस प्रोवाइड करना। आपके प्रोफाइल से आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। यस, अगर आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको एक ह्यूज कम्युनिटी डेवलप करनी है, फिर आपको पेज यूज करना ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ पेज में कैसे बनाऊं? इट्स नॉट कि मैं आया और कुछ भी वहां पे कर दिया, नहीं, मुझे काफी प्लान के साथ अपना पेज बनाना है। मैं वहां पे पेज का नाम क्या रखूंगा, मेरे पेज में जो अबाउट सेक्शन होगा उसमें मैं क्या डालूं, राइट? मेरा कवर इमेज कैसा डिजाइन होना चाहिए, मेरा कॉल टू एक्शन क्या होगा वहां पे, और वहां पे मैं क्या क्या कंटेंट पोस्ट करूं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ जैसे मैंने आपको कहा कि पेज पे आप डेली पोस्ट करो, दिन के 2, 3, 4 पोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन पेज पे जरूरी नहीं है कि आपको डेली एक्टिव रहना है। पेज पे जरूरी नहीं कि आप रोज वहां पे प्रेजेंट रहोगे। आप वीक में 3 बार 4 बार भी अगर अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। बट यस, वो कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कैटलॉग के पोस्ट कर रहा हूं वहां पे, मैं वहां पे सिर्फ बस शेयर करता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जब मैं पेज देखता हूं तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऑरिफ्लेम का ही कंटेंट शेयर करते हैं। जैसे ऑरिफ्लेम इंडिया ने कोई चीज अपडेट किया, उसी चीज को शेयर किया आगे। उससे क्या होता है कि आप अपनी पहचान नहीं बना पाओगे, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई अगर आप 10 पोस्ट करते हो, 10 में से एक ही पोस्ट शेयर पोस्ट होना चाहिए। या तो आई विल रिकमेंड कि शेयर मत ही करो पेज से, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो। ऑरिफ्लेम के बारे में बात करनी हो तो अपना ही पोस्ट बना लो ऑरिफ्लेम को लेके, बट डू नॉट शेयर कंटेंट फ्रॉम अदर पीपल, डू नॉट शेयर कंटेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, क्योंकि पेज के लिए ये बहुत डेट्रीमेंटल है। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स आपको 2 चीजों पे और फोकस करना है, तो कि हम बहुत टाइम से ये बातें कर रहे हैं आपसे। एक है आपका पेज प्रमोशन और दूसरा है आपका बूस्ट पोस्ट। अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें पेज को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें अपने पेज को पोस्ट को बूस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड इसका एक ही स्टैंडर्ड आंसर है, यस, आपको डेफिनेटली करना है। क्यों? क्योंकि जब आप पेज को प्रमोट करते हो तो आपका कंटेंट नए लोगों तक पहुंचता है, और पेज जब आप बूस्ट करते हो तो आपका कंटेंट नए लोगों तक पहुंचता है। इट मींस दैट आप अपने पेज की आउटरीच, आप अपने पेज की अवेयरनेस को बढ़ा रहे हो, और फेसबुक इन चीजों को प्रेफर भी करता है। इससे क्या होता है कि फेसबुक आपको एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में डाल देता है कि दिस पर्सन इज प्रमोटिंग देयर कंटेंट, प्रमोटिंग देयर बिजनेस, इट मींस कि एथिकल बिजनेस है। और दूसरा, जब आप अपने पेज को भी प्रमोट करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आप प्रोफाइल पे कोई चीज पोस्ट करते हो, वो पहुंच जाती है बहुत सारे लोगों तक, इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे शेयर आते हैं, लेकिन जब आप वही कंटेंट अपने पेज पे डालते हो
वहां से एंगेजमेंट नहीं आता, वहां पे लोग हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करते। व्हाई? क्योंकि पेज पे हमारी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग नहीं है। तो वहां पे कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, अपना एक ब्रांड डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास लाइक्स हो, वहां पे मेरी एक कम्युनिटी हो। दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बूस्ट पोस्ट में और अपने पेज को प्रमोट करने में, सो दैट आपके पेज की आउटरीच इंक्रीज हो। एंड सेकंड, आपका वहां पे कम्युनिटी डेवलप हो रहा है, आपकी वहां पे टीम डेवलप हो रही है, आपकी वहां पे एक फॉलोइंग डेवलप हो रही है। और क्यों इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में क्या है कि जब आपके मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, तो आपका क्लाउड बढ़ जाता है। क्लाउड होता है आपका सोशल मीडिया स्कोर, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब ये चीजें बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके एड भी इजीली अप्रूव होते हैं, आपका एड पे रेस्पॉन्स भी बेटर आने लगता है। कभी कभी आपके एड डिसअप्रूव होते हैं तो रीजन कुड बी एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपने ग्रुप्स में ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करी है और फेसबुक ने आपको स्पैम मार्क किया है। इट कुड बी बिकॉज आपने देखा होगा पेज के नीचे पेज क्वालिटी का ऑप्शन आता है। नाउ इमेजिन आपकी जो पेज क्वालिटी है वो बिलो स्टैंडर्ड है, तो इट मींस दैट कि आपके पेज प्रमोशंस या एडवर्टीजमेंट जो आप उस पेज के लिए चलाओगे वो ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होंगे। और ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर करनी है। क्यों? क्योंकि डिजिटल में क्या होता है, सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। आप अपने प्रोफाइल से ही पेज क्रिएट करते हो, आप अपने प्रोफाइल से ही एड अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपने प्रोफाइल से ही ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप अपने प्रोफाइल से ही एक अपना ग्रुप भी क्रिएट करते हो। तो जो आपका प्रोफाइल होता है दैट इज सेंटर, दैट इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ योर एंटायर सोशल मीडिया फेसबुक मार्केटिंग। तो आप ऐसा नहीं कि आपके दो दो तीन तीन प्रोफाइल हैं और अलग अलग अकाउंट से आप लॉग इन करते हो, नहीं। अपने प्रोफाइल को क्रेडिबल बनाओ, अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाओ, और साथ में ही थोड़ा सा केयरफुल रहो कि आप कैसा कंटेंट डालते हो और आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो उस प्रोफाइल से। सिंपल एग्जांपल, अगर आपने बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो दैट इज नॉट अ राइट वे, नहीं भेजना है। अगर आपने एक साथ 50-60 लोगों को मैसेज किया, अगेन प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपने दिन में 30-40 ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करी और एक ही पोस्ट हर जगह डालते गए, प्रॉब्लमैटिक है। और यही चीज बहुत प्रॉब्लम करेंगे आपको एडवर्टीजमेंट्स में। आपको लॉन्ग रन एक फेसबुक में सक्सेस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं रहेगी अगर आप इन बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को सही से फॉलो नहीं करेंगे। Then of course you have the option to create Facebook groups as well. आइडियली जो पहला स्टैंडर्ड था वो 10 ग्रुप्स के बारे में था, लेकिन अगर आप रिन्यूड पॉलिसी देखोगे तो जो बेस्ट पॉलिसी है फेसबुक ग्रुप्स के लिए वो है 4 से 6 पोस्ट। तो फेसबुक आपको कहता है कि आइडियली अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपको दिन में 4 या 6 से ज्यादा पोस्ट नहीं करने चाहिए। और वो भी क्या, एक ही पोस्ट बार बार मत डालो। एक पोस्ट में भी 2 बार आपने डाल दिया, देन बाकी पोस्ट अलग डालो। क्यों? क्योंकि सेम कंटेंट बार बार जाएगा, अगेन फेसबुक आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप स्पैम करते हो। ओके, एंड देन टाइम एंड अगेन मैंने इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया है कि आपको अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग टेम्पलेट बनाने हैं। नाउ वेलनेस के लिए आप वेलनेस वाले टेम्पलेट बनाओगे जिसमें आप बिफोर आफ्टर की बात कर सकते हो, जिसमें आप वेलनेस टेस्टिमनीज शेयर कर सकते हो, या आप अपनी वेट लॉस की जर्नी शेयर कर सकते हो। दिस इज ऑल राइट, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने गूगल से इमेज उठा के बिफोर आफ्टर की बात करी एंड टेक वेलनेस, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे काफी चीजें अलाउड है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर आप एड में चला सकते हो नहीं। तो मे बी जो कोई पोस्ट आपके प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी है, कोई पोस्ट आपके ग्रुप के लिए अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो आपके पेज के लिए भी अच्छी हो। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रोफाइल क्या होता है, पेज क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और वहां पे क्या क्या डायनामिक्स यूज होते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम फेसबुक पे कंप्लीट ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं आपके। एडवर्टीजमेंट बहुत क्रिटिकल है आज के टाइम में, एंड आई रिकमेंड दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एडवर्टीजमेंट की तरफ आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवर्टीजमेंट रन करने चाहिए। बट अगेन, क्या आप अपना बजट प्लान करते हो कि आपको कितने ऐड चलाने हैं? क्या आप प्लान करते हो कि बूस्ट पोस्ट कितने जाएंगे, पेज कितना आपका प्रमोट होगा, और कितनी लीड चाहिए आपको? तो उसके बेसिस पे आप बजट डिफाइन कर लो। अगेन मुझे किन को टारगेट करना है?
दिस इज द क्वेश्चन जो टाइम एंड अगेन पूछते हैं कि विच इज वेरी वियर्ड, लाइक लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें किन को टारगेट करना चाहिए। ये आपका डिसीजन है, क्योंकि आपका बिजनेस है और आपको पता है कि सबसे अच्छे लोग कौन है आपके बिजनेस के लिए। एंड आइडियली दिस इज द पीपल, इट इज द पीपल जो आपके साथ रिलेट करते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा जब आप एड चलाएंगे तो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही टारगेट करो। अगर आप एक होम मेकर हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा ऐड होम मेकर्स को ही टारगेट करने चाहिए। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा ऐड स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक कंटेंट बेसिक्स हैं, यानी आपका टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्या साइजेस होते हैं, क्या डायमेंशंस होते हैं, किस किस तरीके के ऐड में हम चला सकते हैं, क्या क्या कंटेंट यूज कर सकते हैं, ये सारा हम आगे जाके ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। और ग्रुप्स भी डिस्कस करेंगे, पेज भी डिस्कस करेंगे, जो हम एक्चुअल आज ही कर रहे हैं, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और सोशल मीडिया का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इवन सोशल सार्पियो से, मुझे ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो मेरे साथ ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस करें। इट मीन्स कि अगर मुझे ऑर्डर्स चाहिए, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। बट इट डज नॉट मीन कि मैं वहां पे कैटलॉग का स्क्रीनशॉट पोस्ट करके एक्सपेक्ट करूं कि मैंने तो काफी अच्छा पोस्ट किया। नहीं, प्रोडक्ट स्टोरीज, प्रोडक्ट टेस्टिमनीज, यूजर एक्सपीरियंसेस, वो वर्क करता है सोशल मीडिया पे। ओके, इट मीन्स कि आप ऑरिफ्लेम कैटलॉग को लाइव इंट्रोड्यूस करोगे, आप एक अनबॉक्सिंग का बहुत अच्छा वीडियो बनाओगे और उस वीडियो थ्रू आप लोगों को बताओगे कि क्या क्या है इस कैटलॉग में एक्साइटिंग। आप स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल शेयर करोगे, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो आपका स्किन केयर टेस्टिमोनियल, जो आपका वेलनेस रूटीन फॉलो करते हैं, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो आपको लेवरेज देगा, दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी देगा सोशल मीडिया पे। आपको पोटेंशियल रिक्रूट चाहिए अपने बिजनेस के लिए जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट कंटेंट, यू नीड टू प्रमोट कंटेंट जो ज्यादा से ज्यादा एम्पावरमेंट की बात करे, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरीज आपको शेयर करनी है। कैसे एक सिंपल हाउसवाइफ एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन गई, कैसे एक स्टूडेंट पार्ट टाइम आपके साथ काम करके 4 फिगर या 5 फिगर इनकम अर्न करती है, कैसे एक लेडी जिन्होंने कभी भी ट्रैवल नहीं करा था घर के बाहर 5 फॉरेन ट्रिप ले पाई हमसे। यही स्टोरीज आपको बिजनेस देंगी, यही स्टोरी आपको आइडेंटिटी देंगी, और यही स्टोरी देख के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बात करोगे कि आई एम लुकिंग फॉर 20 फीमेल्स जो घर से काम करना चाहते हैं, जिनके पास लैपटॉप है, दिस इज ओके, बट इट्स नॉट क्रेडिबल, इट डज नॉट हेल्प यू टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। इसमें आपका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। लेकिन हाँ, अपने नेटवर्क से सक्सेस स्टोरीज, अपने नेटवर्क से इंस्पायरिंग स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, और जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, चाहे आपने ऑनलाइन मीटिंग्स करी, आपने ऑफलाइन मीटिंग्स करी, आपने स्किन केयर का ट्रेनिंग करा, वेलनेस का ट्रेनिंग करा, डिजिटल का ट्रेनिंग करा, इन्हीं इवेंट्स की बात करनी है। दैट इज द अमेजिंग कंटेंट आपके प्रोफाइल के लिए भी और आपके पेज के लिए भी, और इसी कंटेंट को आप बूस्ट करो। यूजुअली मैंने देखा है लोग बहुत ही फालतू कंटेंट बूस्ट करते हैं, जैसे आपने पिक्चर डाली वेलनेस के साथ, विच कुड बी अ गुड पिक्चर, और उसको बूस्ट कर दिया, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, फायदा क्या है बूस्ट करने का। लेकिन जब आप एक एम्पावरिंग होम मेकर की स्टोरी डालते हो और आपने एक अच्छा सा पिक्चर डाला, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम, और उसी कंटेंट को जब आप बूस्ट करोगे तो लोग आपके पेज को लाइक भी करेंगे और काफी लोग वहां पे आपको रीच आउट भी करेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हो। And that is what we mean by social SRPO, that is what we mean by social selling. And in most of the cases लोगों को अभी भी डिफरेंसेस नहीं पता है, वो जब बूस्ट पोस्ट चलाते हैं उनको लगता है वहां से लीड्स आ जाएंगी। मैंने बहुत बार कहा है कि बूस्ट पोस्ट जो होती है वो आपको लीड्स गारंटी नहीं करते हैं। बूस्ट पोस्ट का कभी भी जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स नहीं होता, बल्कि आउटरीच होता है, अवेयरनेस होता है, एक प्रमोशन होता है आपके कंटेंट के लिए। तभी क्या होगा, मे बी आपका कंटेंट 10,000 लोगों ने देखा, लेकिन 10,000 के 10,000 लोग आपको डिटेल नहीं भेजेंगे, मे बी उसमें से 10-12 लोग हैं जो आपको रीच आउट करते हैं। लेकिन इट डज नॉट मीन कि हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रहा है। नहीं, हम अपने बिजनेस को लेके, हम अपने ब्रांड को लेके काफी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और उसी की वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में।
जस्ट लाइक योर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, जब आप लोगों को ऑफलाइन लाइक बिजनेस एक्सप्लेन करते हो तो 100 के 100 लोग आपको ज्वाइन नहीं करते हैं, 100 में से 80 लोग मना करते हैं, 20 लोग टाइम लेके आपके पास रीच आउट करते हैं। लेकिन जिन 80 लोगों ने मना किया आपको, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 3 महीने पहले जिन लोगों ने आपको इंटरेस्ट नहीं कहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आज के टाइम में जब इतनी जॉब्स लॉस हो गई हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, आप उनको रीच आउट करो, वो कहेंगे यस आई वांट टू डू इट, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करोगे? So it's always about having faith and having the what I call it this overview कि आगे जाके क्या चीजें होने वाली है। आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक रहना है, क्योंकि अब हम ट्रेडिशनली, अब हम बिल्कुल उस वाले सिस्टम से काम नहीं कर सकते जो हम 4-5 साल पहले अडॉप्ट करते थे। एंड फेसबुक पे प्रमोशंस के लिए या किसी भी सोशल मीडिया पे प्रमोशंस के लिए आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल ऑर्गेनाइज करना होता है। यानी आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसा है, आपकी कवर इमेज कैसी है, आपका कॉल टू एक्शन बटन क्या है, आपने अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है, क्या आपने वहां पे कॉन्टैक्ट की डिटेल दी है कि नहीं दी है। पेज रिवैम्प हुआ है, अभी मैं आपको डेमो भी दूंगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा पेज कैसे सेट करना है नया वाला, और क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। एंड जिन लोगों का अभी भी क्लासिक फेसबुक है, आई विल रिकमेंड कि जब भी आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाए आप नए वाले वर्जन पे स्विच करो, और फिर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूंगा कि पेज में आपको किन किन चीजों का बहुत हद तक ख्याल रखना है। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सेम है। सबसे पहले जब मैंने अपने प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद से मैं क्या करूंगा, मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। कैसा कंटेंट? एंगेजिंग कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट, जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो लोगों को एक आइडिया देता है मेरे बिजनेस और ब्रांड के बारे में। एंड आई विल एंगेज विद दीज पीपल, और जो भी लोग मेरे साथ एंगेज होते हैं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, उनको मैं अपने रिक्रूटमेंट मैसेज भेजूंगा, और वहां से जो भी मेरे पास रेस्पॉन्सेज आते हैं उनके साथ मैं पर्सनल कनेक्ट करके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करके उनको रिक्रूट करूंगा। एंड जब भी आपको सोशल मीडिया करना है, जब भी आपको फेसबुक करना है, बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है, और अगर आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ आई, इट मीन दैट यू आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। एंड वो है ये वाली स्लाइड। क्यों? क्योंकि हमें सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करना है। बहुत सारे जो लोगों का एटीट्यूड होता है सोशल मीडिया पे, वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल होता है। उनको लगता है यहाँ पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। स्पेलिंग एरर नहीं करना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालनी है, अच्छे अच्छे पोस्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से मिलने जाते हो इन पर्सन, आप ऐसे तो नहीं नींद से उठ के चले गए आप, ना ही आपने ब्रश किया, ना ही आप तैयार हो गए, राइट? डू यू गो फॉर योर मीटिंग्स लाइक दैट? नो। आप बहुत अच्छे से रेडी होते हो, आप मेकअप पुट करते हो, आप अच्छा ड्रेस पहनते हो, और आप तैयारी करके जाते हो कि मुझे उनसे कैसे बात करनी है, मुझे उनको क्या समझाना है और उनको कैसे रिक्रूट करना है। एंड सेम थिंग यू नीड टू अडॉप्ट ऑन योर सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि जब तक आप में ये माइंडसेट इंस्टिल नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे। यानी तैयार होके काम करना है, क्या पोस्ट करनी है, प्लान के साथ करना है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जॉब ढूंढने नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पे लोग अपने लिए कोई नया लिपस्टिक, कोई नेल पेंट या कोई हेयर केयर प्रोडक्ट नहीं लेने आते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में जो भी ज्यादा एक्टिवेशंस होती हैं, जो भी बिजनेस प्रमोट होते हैं, पर्सनल ब्रांड क्रिएट होते हैं, ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, वो सोशल मीडिया से ही होते हैं। व्हाई इज दैट? क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया है ये बिल्कुल हमारी पर्सनल लाइफ की तरह वर्क करता है। इमेजिन लाइक मैंने बहुत बार एग्जांपल दी है, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपको बहुत भूख लग रही है, और आपको पता है कि जो फूड कोर्ट है वो 3rd फ्लोर पे है, राइट? नव आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, तो आप एस्केलेटर से जाते हो, एंड सडनली आपको काफी अच्छे शूज दिखे। अरे देन यू टेल योर फ्रेंड, देखो कितने अच्छे शूज हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम अवेलेबल ना, एक बार चेक करते हैं। एंड आप क्या करते हो, आप स्टोर में चले जाते हो, और आपको पसंद आता है, आपका साइज भी फिट है, और आपको एक अच्छी प्राइस में मिलता है, आप इमीडिएटली खरीदते हो। आपका कोई भी इरादा नहीं था अपने लिए शू खरीदने का, लेकिन आपने खरीद लिया। व्हाई? बिकॉज एक इंपल्स क्रिएट हो जाता है, और आप इमीडिएटली एक बाइंग डिसीजन फॉर्म करते हो और अपने लिए वो चीज लेते हो। एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन टू द सोशल मीडिया एज वेल।
फेसबुक जब कोई जाता है, उनको नई जॉब नहीं चाहिए, उनको कैश अवार्ड नहीं चाहिए, उनको बाहर घूमना है, इसलिए नहीं आते वो यहाँ पे। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि चलो देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट हो रहा है दुनिया में, कोरोना कहाँ पहुंच गया, राइट, व्हाट इज द टेंशन ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अच्छा ये टेस्ट मैच चल रहा है तो क्या स्टेटस चल रहा है, राइट, बाकी लोग कहाँ कर रहे हैं आजकल, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ ट्रिप कर रहे हैं, राइट। मे बी पीपल जस्ट कम टू कंज्यूम कंटेंट, जो कि न्यूज हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ट्राइवल इंफॉर्मेशन हो सकती है, मीम देखने हैं लोगों को, टिकटॉक के वीडियो देखने हैं। ऑनेस्टली दैट इज व्हाई पीपल कम ऑन सोशल मीडिया, जस्ट लाइक अवर रियल लाइफ। लेकिन उनको सडनली कोई ऐसी चीज दिखती है जो उनको अट्रैक्ट करती है, सडनली उन्होंने देखा, वो स्क्रॉल कर रहे हैं अपने मार्केट प्लेस में, वो स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप में, वो स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी टाइमलाइन पे, सडनली उनको एक एड दिखा और सडनली उनको एक प्रमोटेड पोस्ट दिखा जो कहता है कि सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस होम मेकर टू ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और आपकी पिक्चर में आपने दिखाया है कि लाइक इतना मंथली इनकम है, या समझो कि इतनी सक्सेस है इनकी। सडनली अगर मैं होम मेकर हूं, मैं जल्दी से एक इंपल्स क्रिएट होगा, अरे कौन है ये होम मेकर, हाउ डज शी अर्न 50,000 रुपीज अ मंथ, लेट मी फिगर इट आउट। एंड देन मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूं, फिर मुझे पता चलता है ओके आपका पेज है। जब मैं आपके पेज पे आता हूं तो मुझे दिखता है कि आप तो एम्पावरमेंट की बात करते हो, आप तो इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, आप तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हो। तो मैं जल्दी से, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं आपको रीच आउट करूंगा कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली द कन्वर्शन हैपेंस ऑन सोशल मीडिया। सो हमें ये प्रिंसिपल को पकड़ना है, ओके। नो स्पैमी कंटेंट, लोगों को नहीं बताना है कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, लोगों को नहीं बताना है कि ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो, नहीं, लोगों को बताना है कि आपको ऑप्टिमल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, आपको नॉवेज का रूटीन इसलिए चाहिए क्योंकि दैट इज द बेस्ट रूटीन जो आपकी स्किन को एनहांस करेगा, आपको हमारे साथ इसलिए जुड़ना है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जॉब से बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे कंटेंट पे फोकस करना है, ओके। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है उनको सोशल मीडिया पे कोई स्पैम करे। आपको अच्छा लगता है कि अगर आपको रोज क्रेडिट कार्ड वाला फोन करे, आपको अच्छा लगेगा आपको रोज टेक्स्ट अपडेट आते हैं या सिर्फ ऐड दिखेंगे फेसबुक पे। ना इमेजिन आपको किसी पर्सनल लोन वाले का कॉल आया, आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर आपको दिन में 3-4 कॉल आए, कोई आपको होम लोन भेज रहा है, कोई आपको पर्सनल लोन भेज रहा है, कोई आपको क्रेडिट कार्ड भेज रहा है, कोई आपको लाइक हॉलीडे प्लान भेज रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए लाइक व्हाट इज अप विद दीस पीपल, और आप सोशल मीडिया पे गए। नाउ इमेजिन सोशल मीडिया पे आप फ्रस्ट्रेटेड होके गए और वहां पे भी आपको ऐड दिख रहा है कि ठीक है क्रेडिट कार्ड ले लो, तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली लॉग आउट करोगे या आप उस ऐड को फ्लैग करोगे, मुझे नहीं देखना ये ऐड। बिकॉज पीपल डू नॉट कम टू सोशल मीडिया टू सीक ऑल दोज थिंग्स। वो एंटरटेनमेंट पर्पज से आते हैं, एंगेजमेंट पर्पज से आते हैं, इंफॉर्मेशन पर्पज से आते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू क्रिएट कंटेंट जो एजुकेशनल हो, वी नीड टू क्रिएट कंटेंट जो इंफॉर्मेटिव हो, वी नीड टू क्रिएट कंटेंट जो लोगों को इंस्पायर कर सके, और टू सम एक्सटेंट इट कैन बी फन, इट कैन बी ह्यूमरस, इट कैन बी समथिंग एंगेजिंग, राइट। सो इस चीज पे आपको फोकस करना है, एंड दैट इज द की टू सक्सीड ऑन सोशल मीडिया, ओके। नाउ आपको फेसबुक पेज क्रिएट क्यों करना है? क्यों? क्योंकि जब आप फेसबुक पेज, जैसे मैंने पहले कहा था, ये आपको अलाउ करता है कि आप यहां से बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एक बार आपके पास फेसबुक पेज आ गया, आप अपने पेज पे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, यानी आप वहां पे 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों तक भी से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं आपको फेसबुक पेज पे। तो आपकी कम्युनिटी, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है वहां पे। जो भी आप कंटेंट पोस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी सक्सेस स्टोरी डाली, आपने कोई अच्छा स्किन केयर का टेस्टिमोनियल डाला, तो आप उसको बूस्ट करके नए नए लोगों तक, नई नई टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, राइट। कल को आप बहुत ही बड़ा इवेंट कर रहे हो, मे बी वो ऑफलाइन इवेंट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कल को आप अपने ऑफिस में स्पेस बुक करी और आप यहाँ पे 60-70 लोगों का एक ऑफलाइन इवेंट प्लान कर रहे हो, या मे बी आप कल को आज चाहते हो कि पैंडेमिक है, कोई बाहर नहीं आना चाहता, आप एक ऑनलाइन इवेंट करना चाहते हो, तो आप वो इवेंट कहाँ पे होस्ट करोगे? मे बी आप वो जूम पे होस्ट करो, या टीम्स पे होस्ट करो, या अपने ग्रुप में होस्ट करो फेसबुक के। लेकिन आपको नए नए लोगों तक पहुंचना है, आपको उस इवेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको उस इवेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस चाहिए, उसके लिए तो आपको पेज चाहिए, क्योंकि पेज पे इवेंट करके आप उस इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं, आप इवेंट वाले ऐड चला सकते हैं फेसबुक ऐड टूल से, राइट।
आपके पास बहुत टाइप के ऐड है, लीड जनरेशन ऐड है, ट्रैफिक ऐड है, वीडियो एड्स है, कैरोसेल ऐड है, तो बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, और ये सारे हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेसबुक प्रेजेंस हो। नाउ पेज में मैंने यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स रखे हैं जो कि बहुत सिंपल है। लेट मी जस्ट लाइक डू द एनिमेशंस फर्स्ट सो दैट मैं यहाँ पे सबको लोड कर सकूं। ओके, नाउ डूज में आपको क्या रखना है, जब भी आप पेज का नाम चूज करते हो, आपको ऐसे पेज का नाम रखना है कि जो आपकी पर्सनल ब्रांड और आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करे कि आप कौन हो। ऑरिफ्लेम नहीं रखना है पेज नाम में, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए पेज नेम में। कुछ लोग बहुत ही बड़ा फेसबुक नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना नाम रखा, उसके बाद वो लिखते हैं कि वो एक ब्यूटी हेल्थ वेलनेस एंटरप्रेन्योर है। नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नाम है, क्रिस्प टू द पॉइंट। बिजनेस कोच हूं मैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं मैं, वर्क फ्रॉम होम मॉम हूं, राइट। 2-4 चीजें नहीं रखनी है नाम में, 2 क्रिटिकल relevant things, जैसे I'm an entrepreneur and a thought leader, make sense क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं कहूंगा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, वेलनेस एंड स्किन केयर एक्सपर्ट हूँ, देन इट्स नॉट अ राइट नेम। ऑरिफ्लेम कभी भी नाम में यूज नहीं करना है। ओके, देन मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो सिंगल पिक्चर होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर, मैं पेज की बात कर रहा हूं, ओके। प्रोफाइल पिक्चर में आप नहीं डालोगे अपनी टीम का पिक्चर, आप कोलाज नहीं डालोगे, आप कोई ऐसी पिक्चर नहीं डालोगे जिसमें आपने ऐसे हार्ट्स बने हुए हैं या फ्लावर्स बने हुए हैं, नहीं। गुड क्वालिटी, प्लेजेंट एंड गुड लुकिंग पिक्चर आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने ऑरिफ्लेम का लोगो डाला है, सक्सेस प्लान डाला है, या कोई प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट डाला है, देन आई एम सॉरी, दैट इज नॉट हाउ यू स्ट्रक्चर योर फेसबुक पेज। फिर आपको यूजर नेम भी रखना बहुत जरूरी होता है, ये भी मैं आपको सारा डेमो में भी दिखा दूंगा कि यूजर नेम क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूजर नेम से आपका पेज का सर्च इजी होता है, और यूजर नेम यूनिक होता है। इससे क्या होता है कि आपके पेज को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। ओके, देन डू नॉट शेयर अदर पेज पोस्ट। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर आपका अपना पेज है, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करो, बाकी पेज से कंटेंट शेयर नहीं करना है। वहां पे हमेशा जो भी अबाउट सेक्शन होता है कंप्लीट करो, जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, लोकेशन हो गया, अदर अकाउंट्स हो गया, सारा फिल करना है। कैटलॉग के स्क्रीनशॉट कभी भी हमें वहां पे शेयर नहीं करने। और ये मैं बहुत बार एग्जांपल भी दे चुका हूं कि जब आप पेज को रन करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले लोग खुद को एडुकेट करो कि पेज कैसे ड्राइव करना है, पेज कैसे प्रमोट करना है, पेज पे सक्सेस कैसे मिलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपके सामने गाड़ी रखूं एंड आई टेल यू गाइस ओके आप इस कार को ड्राइव करो, और अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप मुझे क्या कहोगे? आप मुझे कहोगे सॉरी सफीर, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव। सॉरी, मुझे खुद भी ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं भी यही कहूंगा सॉरी मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती। या फिर लाइक आई विल गेट एक्साइटेड और मैं गाड़ी में बैठ के उसको ठोक दूं कहीं पे। नहीं, एक्सीडेंट इज बाउंड टू हैपन देन। तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि पेज पे आपको क्या क्या फीचर्स हैं, पेज पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पेज पे आपके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप पेज को सक्सेसफुली ड्राइव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और आज मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता दूंगा कि क्या क्या चीजें पेज में होती हैं जो आपको हर बार चेक करना जरूरी है, जहां पे आपको बहुत एक्टिव रहना जरूरी है। और उसी के बेसिस पे मैं अपना कंटेंट प्लान बनाऊंगा, अपने पर्सनल ब्रांड और अपने पेज के बेसिस पे। और यहाँ पे मैं कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं डालूंगा जिसपे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है। ऐसा कंटेंट मैं, बहुत सारे लोग वही डालते हैं जो वो ग्रुप में डालते हैं, आई एम लुकिंग फॉर 20 फीमेल्स, और उसी को पेज पे भी डालते हैं। दैट इज द सुसाइड ऑफ फॉर योर सोशल मीडिया कंटेंट। नहीं चलेगा ये सारा कंटेंट पेज पे। ओके, फिर आपको फाइनली एक कंटेंट एंड प्रमोशनल प्लान बनाना है अपने फेसबुक को लेके कि मुझे कितने लाइक चाहिए। टारगेट रखो, 6 महीने में मुझे अपनी कम्युनिटी को इतना ग्रो कराना है, मुझे फेसबुक पेज से इतने एंगेजमेंट ड्राइव करने हैं, एटलीस्ट मुझे मेरा कंटेंट इतने लोगों को दिखना चाहिए। कीप रियलिस्टिक टारगेट्स एंड कभी भी इररिलेवेंट कंटेंट मत पोस्ट करो।
यानी अगर आप एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हो, योर कंटेंट शुड बी अबाउट ब्यूटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप वहां पे फुटबॉल का बात नहीं कर सकते, आप वहां पे पॉलिटिक्स का बात नहीं कर सकते, आप वहां पे बेकार या इरेलेवेंट मीम शेयर नहीं कर सकते, राइट? सो वी हैव टू बी रियली रियली केयरफुल इनटू दोज डिमांड्स एज वेल। नाउ हाउ टू क्रिएट अ पेज, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो पुराना मैकेनिज्म है। अब ये वाला एक्चुअली 2 महीने पहले चेंज हो गया था। अब जो फेसबुक आप देख रहे हो ये भी अब दोबारा से चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। और ये जो मैकेनिज्म है ये मैं अभी आपको डेमो में दिखा दूंगा कि आपको कैसे सेट करना है, क्योंकि फेसबुक ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफाई हो रहा है, इसका एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव और एंगेजिंग हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी हमें वहां पे फेसबुक पे पेज कैसे सेट करना है। ये मैं अभी आपको डेमो में दिखा दूंगा। लेकिन बिफोर आई गिव यू द डेमो, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है हम सबके पास तो फेसबुक पेज है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट इज दैट आई एम सपोज्ड टू डू नाउ? नाउ अगर आपके पास पेज है, आपके कुछ डिफाइंड बिजनेस गोल है। आपका बिजनेस गोल क्या है? मैं अभी डायरेक्टर हूं, अभी नेक्स्ट मेरा गोल है मुझे गोल्ड डायरेक्टर बनना है। मैं भी गोल्ड डायरेक्टर हूं, मुझे सफायर कंप्लीट करना है या मुझे डायमंड कंप्लीट करना है। मैं एक डायमंड हूं, मुझे एग्जीक्यूटिव बनना है। मैं एक डायमंड हूं, मुझे एक प्रेसिडेंट बनना है, राइट? दीज आर आवर बिजनेस गोल्स, राइट? मेरा इतना बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, मुझे इतने ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने चाहिए, पीपल शुड नो मी, पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट माय पर्सनल ब्रांड इज। और ये सब चीजें आप आराम से सोशल मीडिया से ड्राइव कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले आपको कंटेंट मिक्स बनाना पड़ेगा। When I talk about content mix, it means that कि आप किस तरीके का कंटेंट शेयर करोगे, आप किस तरीके के कंटेंट को वहां पे प्रमोट करोगे। व्हाई? क्योंकि जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे वो आपके पर्सनल ब्रांड को डायरेक्टली हैम्पर करता है। और जो भी हम कंटेंट बढ़ाएं, हमें इंश्योर करना है कि हमारे ब्रांड की रीच बढ़ रही है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट एक्टिवेशंस हो रही है, और हमारे पास क्वालिटी लीड्स आ रही है जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। ओके? और कंटेंट प्लान के लिए सबसे जो इजी चीज है, इट्स नॉट सेलिंग, इट्स नॉट स्पैमिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग कि फेसबुक से हमें रिलेशनशिप डेवलप करनी है, फेसबुक से हमें नेटवर्किंग करनी है। एंड दैट इज वाई जो बेस्ट रूल होता है फेसबुक मार्केटिंग के लिए, उसको हम पेरेटो ऑप्टिमल प्रिंसिपल भी बोलते हैं इस चीज को, और इसको 80-20 रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि जो 80% आपका कंटेंट है वो इंफॉर्मेशन कंटेंट होना चाहिए, वो एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, वो एंटरटेनिंग और एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, और सिर्फ 20% कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली प्रमोट करता हो किसी चीज को। और ये बहुत क्रिटिकल है आपके सोशल सेलिंग पर्सपेक्टिव से भी। यानी अगर आप अगर आप 10 पोस्ट करते हो, 10 में से 8 पोस्ट शुड बी अबाउट योर टीम, about your activities, about some successful story, about a new method, about a new routine, और सिर्फ 2 पोस्ट ऐसे होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट आप मुझसे खरीद सकते हो, आप मेरी टीम को डायरेक्टली बोल सकते हो कि मेरी टीम को ज्वाइन करो, मेरे बिजनेस को ज्वाइन करो। लेकिन बाकी जो 8 पोस्ट हैं वो एजुकेशनल होने चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग होने चाहिए। ओके? एंड दैट इज अगेन अ रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे आपको बहुत हद तक careful रहना है। ओके? एंड ऑल्सो समथिंग विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जैसे आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया, राइट? लेकिन आपको फेसबुक पेज में किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले नाम का। नाम आप पेज का वही रखेंगे जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, जो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। हमें देखा देखी नहीं करनी है, किसी ने मॉमप्रेन्योर रखा है तो मैं भी मॉमप्रेन्योर रखूं, किसी ने डिजिटल एंटरप्रेन्योर रखा है तो मैं भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर रखूं। नहीं, जो आपको लगता है कि मेरा पैशन है एंड मैं इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हूँ, दैट इज आइडियली वी शुड बी योर फेसबुक पेज नेम। और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे ख्याल में रखनी है वो ये रखनी है कि जब मैं कंटेंट क्रिएट करूं, मैं अपने लिए कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं किन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं? ऑडियंस के लिए। तो जो भी आपका कंटेंट है वो आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ स्पीक करना चाहिए, वो आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ रिजोनेट करना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक सैंपल प्रोफाइल लिया है अनीता का, और अनीता कहती है मैं एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हूं। ओके?
नाउ जब अनीता ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है, शी इज मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इलस्ट्रस टू पीपल कि मैं कौन हूं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अनीता ब्यूटी एंटरप्रेन्योर का नाम सुनता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहली क्या चीज आती है, जो अनीता है उनका एक ब्यूटी बिजनेस है। तो अनीता क्या करती होंगी, वो ब्यूटी रिव्यूज पोस्ट करती होंगी, वो अपने स्किन केयर रूटीन्स की बात करती होंगी, कलर कॉस्मेटिक की बात करती होंगी, अपने कैटलॉग को प्रमोट करती होंगी, अनबॉक्सिंग करती होंगी प्रोडक्ट्स का, टेस्टिमोनियल शेयर करती होंगी अपने कस्टमर्स का, और जो भी वो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स करते हैं या उनकी टीम में जो भी एंगेजमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उनकी बात करती होगी। अगर मैं वहां पे सिर्फ ऑरिफ्लेम की बात करूं, वर्क फ्रॉम होम की बात करूं, डज दैट कॉम्प्लीमेंट माय पर्सनल ब्रांड? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं करेगा। एंड यही चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका पर्सनल ब्रांड है आप उसी को लेके कंटेंट भी क्रिएट करो। ओके, एंड ऑल्सो जो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, उसमें आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि मैं क्या कंटेंट, मेरा कंटेंट का टाइप क्या होगा। एंड आइडियली अगर आप कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस लोगे, आपको कंटेंट में 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक होता है कि आपको पिक्चर्स पोस्ट करनी है, दूसरा आपको वीडियोस पोस्ट करने हैं, तीसरा आपको लाइव जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट करते जाए, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर पेज। अगर आप सिर्फ वीडियो कंटेंट ही पोस्ट करेंगे, नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर पेज। और अगर आप सिर्फ लाइव जाएंगे, अगेन नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों का एक बैलेंस लेके चलना है, इनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट देके अपना कंटेंट पुश करना है। ऑलरेडी मेंशन कि जरूरी नहीं है कि आपको फेसबुक पेज पे रोज पोस्ट करना है, आपको वीक में 3 बार भी पोस्ट करोगे वो भी मोर देन एनफ है। तो आप इजीली प्लान कर सकते हो, वीक में एक पिक्चर जाएगा, एक वीडियो जाएगा, एक लाइव जाएगा। इज दैट डिफिकल्ट टू प्लान? इट्स वेरी इजी टू प्लान। मंडे को पिक्चर जाया करेगी, वेडनेसडे या थर्सडे को वीडियो जाया करेगा, सैटरडे और संडे को आपका लाइव जाया करेगा। तो आपने प्लान बना लिया। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज बी कंसिस्टेंट, उस प्लान को फॉलो करो। ओके, तो यहां पे मैंने एक सैंपल प्लान बनाया। फॉर एग्जांपल जब अनीता है नाउ, वो एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है, उसने एक प्लान बना लिया अपने कंटेंट का कि इन द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल जुलाई और जून, जुलाई नाउ वो कितने पोस्ट करेगी, 12 पोस्ट करेगी। 12 में क्या हो रहा है, 6 आपके फोटो हैं, 3 आपके लाइव हैं, 3 आपके वीडियो हैं। एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि मैं थोड़ा प्रमोट भी करूंगी अपने पेज और पोस्ट को। मैं 5 पोस्ट को प्रमोट करूंगी 100 रुपए ईच का, जिसमें मेरे 500 रुपए कंज्यूम हो जाएंगे बूस्ट पोस्ट में। एक प्रमोशन में चला दूंगी पेज का, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ 100, 150 या 200 तक लाइक्स आ जाएं पेज पे। और जो मेरे पास 2000 रुपए बचे हैं, वहां पे मैं एडवर्ट चला लूं, सो दैट मेरे पास कुछ 50, 60, 100 लीड्स भी आ जाएं सोशल मीडिया से। एंड in order to achieve her branding, in order to create that relevance कि मैं एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हूं, तो आप देखोगे कंटेंट प्लान कैसे बनाना है। पहले आप एक्सेल शीट बनाओगे, एक्सेल शीट में आप पूरे महीने का चार्ट बना लोगे और इसमें आप मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल 1 जून को, नाउ जुलाई की बात करेंगे, तो 1 जुलाई को कैटलॉग लॉन्च कर रही है मैंने, यानी मैं अपने फेसबुक पे लाइव चली जाऊंगी और जहां पे मैं लोगों तक कैटलॉग पहुंचा दूंगा। एंड देन व्हाट आई विल डू इज, जो ही मैंने लाइव पोस्ट किया कैटलॉग का, फिर उसी पोस्ट को मैं बूस्ट भी करूंगा 100, 150 रुपए का, सो दैट नए नए लोगों तक मेरा कैटलॉग पहुंच रहा है, नए नए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या ऑफर्स हैं हमारे पास। ओके, देन सेकंड पोस्ट वो 4 जून को डाल रही है, जहां पे वो वीडियो डाल रही है। क्या वीडियो डाल रही है? अनबॉक्सिंग का। नाउ दैट मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया है और मेरे पास ऑरिफ्लेम का बॉक्स भी आया है, व्हाट आई विल डू इज मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं अनबॉक्सिंग करता हूं प्रोडक्ट की, जहां पे मैं लोगों को बताता हूं हाउ एक्साइटेड आई एम टू रिसीव दिस सेट ऑफ प्रोडक्ट, जहां पे मैं एक एक करके प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जांपल लाइक आई टेक आउट द प्रोडक्ट एंड आई टेल पीपल लाइक इस प्रोडक्ट का टेक्सचर क्या है, इस प्रोडक्ट का लाइक लुक एंड फील कैसा है, इस प्रोडक्ट का स्मेल कैसा है, आपको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होगा। एंड दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो आपको कंसिस्टेंटली फिर मंथली बेसिस पे फॉलो करना है। ओके, 7th को मेरी एक ब्यूटी एकेडमी हो रही है, तो इस दिन मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करूंगा।
8th ऑफ जून मैं अपने अचीवर्स की बात करूंगा। मेरे नेटवर्क में नई नई लीडर्स आई है, नई नई सक्सेस आई है, तो मे भी 2-3 लीडर्स हैं, तो आई कैन डू 2 पोस्ट या मैं एक पोस्ट बना लूं एंड आई कैन टॉक अबाउट देम। 10th ऑफ जून को रिव्यू डाल रहा है और Oriflame ने लाइक CBD स्पा लॉन्च किया है, तो इस दिन मैं अपना वीडियो बनाऊंगी या आई कैन गो लाइव ना। वीडियो फॉर एग्जांपल आपने बनाया तो आप CBD स्पा को लेके लाइव जाओगे कि आपको क्यों यूज करना है, क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, हम आपको रिकमेंड करते हैं समर्स के लिए, इसमें कैसा एरोमा है, इसका क्या टेक्सचर है, और आप इसको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। 15 को लाइव कर रहे हैं, इस दिन हम स्किन केयर ट्यूटोरियल की बात करेंगे, और यहाँ पे मैंने अपनी एक क्लोज फ्रेंड को बुलाया है जो मेरे साथ फेसबुक पे आएंगी, और मैं सारा जो नाउ इमेजिन दिस इज माय फ्रेंड और मैं अपना स्किन केयर रूटीन इन्हीं पे ट्राई कर रहा हूँ। एंड दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर को पुश करना चाहिए अपने सोशल मीडिया पे। नाउ अगर आप वहां पे सिर्फ Oriflame का कैटलॉग शेयर करोगे, वहां पे स्क्रीनशॉट डालोगे, बार बार लिखोगे आई एम लुकिंग फॉर 20 फीमेल्स, तो आपका क्रेडिबिलिटी कभी नहीं बढ़ेगा, आपका पेज का क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं होगा, और आप हमेशा स्ट्रगल करोगे सोशल मीडिया पे। एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्लान होना चाहिए। ओके, नाउ मैं आपको डेमो दे दूंगा और मैं आपको अपडेट्स दूंगा कि क्या क्या चेंज हो गई हैं फेसबुक में। बट प्लीज मेक श्योर कि ये जो हमने थोड़ी सी भी चीजें डिस्कस करी, पर्टिकुलरली पेज का नाम, पेज पे क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनको मुझे ध्यान में रखना है, और एक प्लानर बनाना अपने पर्सनल ब्रांड के अकॉर्डेंस में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ओके, नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड लेट मी जस्ट go to my Facebook. Okay, let me switch my video as well. Okay, let me know if you can see my screen now. Okay, so now मैं अपने Facebook में जा रहा हूँ। This is how my Facebook looks like. ये नया वाला वर्जन है Facebook का। एंड अगर आपको क्लासिक वाला वर्जन देखना है, यहाँ से मैं जब जाता हूँ नीचे तो आप देखो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आता है स्विच टू क्लासिक फेसबुक। तो पहले मैं क्लासिक वर्जन देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे पेज पे ये नहीं दिख रहा, मेरे पेज पे वो दिख नहीं रहा। सो लेट्स लाइक सी हाउ द पेज आर स्ट्रक्चर्ड। ये क्लासिक वाला वर्जन है। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे अगर किसी का पेज चेक करना है। नाउ मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू हैव अ लुक एट अर्चना कुमार पेज, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से पेज में जाऊंगा और यहाँ से यू सी मैंने क्लिक किया अर्चना कुमार का पेज। सो दैट इज हाउ अर्चना's पेज लुक्स लाइक इन द क्लासिक सेगमेंट। And similarly, for example, if I want to have a look at the Kamini Jha's profile, और यहाँ पे पेज में जाऊंगा। ओके, नाउ अगेन दैट इज अ क्लासिक फेसबुक जो कि ओल्ड फेसबुक है ना। ओल्ड फेसबुक में अगर आप देखो अबाउट सेक्शन में जाते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो लेट मी क्लिक ऑन द अबाउट सेक्शन। ओके, नाउ आप देखोगे यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, अबाउट सेक्शन है, बायोग्राफी है, अवार्ड्स है, जेंडर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, स्टोरी का सेगमेंट है। ये सारा क्लासिक वर्जन है फेसबुक का। लेकिन फेसबुक ने रिवैम्प करा है और जो नया आपका वर्जन है वो ज्यादा एंगेजिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सबसे पहले स्विच करूंगा टू द न्यू फेसबुक विच लुक्स अट्रैक्टिव, और जिसमें फेसबुक ने काफी फीचर्स को लिमिट किया है। So what I do here is I click on okay, my internet is a bit slow, let me refresh the page. Okay, I'll say switch to new Facebook. तो जो ही यहाँ से मैंने नए फेसबुक को स्विच किया, so you see the new Facebook definitely looks attractive. ओके, नाउ अभी मैंने आपको अर्चना कुमार का पेज दिखाया था, सो लेट्स हैव द लुक एट अर्चना's पेज अगेन। अब मैं जब नए वाले पेज से देखता हूं तो आप देखोगे ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? यस, क्यों? क्योंकि ये नया वाला वर्जन है। इसमें आपका पेज ऐसे दिखता है। सो दैट इज योर कवर इमेज,
sorry, that is like the profile, I guess. Yes, yes, yes. Sorry, अर्चना कुमार, ये तो प्रोफाइल है. यस, दैट इज द पेज. नाउ यहाँ पे जो आपको नए वर्जन में पेज दिखता है वो ऐसा कुछ दिखता है. आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पर है, आपका नाम जो है वो यहाँ पे दिखता है, और यहाँ से आपकी कैटेगरी दिखती है, यहाँ से आपका कवर इमेज दिखता है, और यहाँ से आपको कॉल टू एक्शन बटन दिखता है. सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाले वर्जन से अब फिर से कामिनीजा का पेज विजिट करूं, ओके, सो दैट इज कामिनीज पेज, तो आप देखोगे यहाँ से नए वाले वर्जन में मुझे बस यहाँ पे अबाउट दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा. जैसे बाकी क्लासिक वर्जन से मुझे कैश अवार्ड दिखते थे, मुझे अवार्ड्स, बायोग्राफी, स्टोरी, वो सारा यहाँ से एक्सक्लूड होता है, और आपके पेज में अब सिर्फ यही डिटेल्स दिखती है. ओके, सो व्हाट आई डू नाउ इज मैं आपको डेमो देता हूं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पेज कैसे सेट करना है. और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, और जो ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ से मैं पेज पे क्लिक करूंगा. एंड नाउ यू सी जो पेज क्रिएशन मैकेनिज्म है बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले की तरह नहीं है. अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मुझे पेज का नाम देना है. तो मैं पेज का नाम रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल नित्याज, या अभी इसको मैं रखता हूँ नित्या ब्यूटी एंटरप्रेन्योर. ओके, सिंपल, नित्या हूं मैं और ब्यूटी एंटरप्रेन्योर. देन कैटेगरी मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ही डालूंगा, बिकॉज आई वांट टू प्रमोट माय बिजनेस एंड ब्रांड. उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का. तो नित्या लिखती है सबसे पहले मैं एक यंग मॉम हूं. ओके, देन मैं एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हूँ, यानी मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी लगती है, और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, यानी मैं आई एम वेरी सोशली एक्टिव, और मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोगों को हेल्प करना. आई एम पार्ट ऑफ लॉट ऑफ सोशल इनिशिएटिव्स. ओके, एट द सेम टाइम व्हाट इज दैट आई डू, आई हेल्प गर्ल्स एंड वुमेन all around the world to start and grow their own online business, for example. Okay, now मैंने जब पेज क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले पेज का नाम लिखा, उसके बाद मैंने पेज का कैटेगरी सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने पेज का डिस्क्रिप्शन चूज किया. और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपके पास लिमिटेशन होता है कुछ कैरेक्टर्स का, और उससे ज्यादा आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते. यहाँ पे आपके पास 255 कैरेक्टर्स का लिमिट है, यानी आपका डिस्क्रिप्शन इतने कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन क्रिएट पेज. ओके, द मोमेंट आई क्लिक ऑन क्रिएट पेज, यहाँ पे देखोगे आप मेरा पेज ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है. ओके, यू सी माई पेज इज क्रिएटेड. नाउ यहीं से मुझे फेसबुक कहता है कि अब आपको दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करनी है. एक तो आपको प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है. तो व्हाट आई विल डू, आई क्लिक ऑन ऐड प्रोफाइल पिक्चर, और मैंने यहाँ पे डाउनलोड में पिक्चर्स ऑलरेडी है, सो आई विल क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर. नाउ इफ यू लुक एट माई प्रोफाइल पिक्चर, इट्स अ वेरी कैंडिड पिक्चर एंड अच्छे फ्रेम में दिख रही है, एंड इट इज लाइक यू नो आई एम स्माइलिंग. इट्स नॉट अ पिक्चर जो डल है, जहाँ पे कोलाज है, जहाँ पे टेक्स्ट है, राइट. उसके बाद मैं अपना कवर भी चूज करूंगा. तो अगेन मेरे डाउनलोड में इमेज है, आई विल गो टू हियर एंड आई विल अपडेट माय कवर. ओके, एंड यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा, और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग भी करता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये एलिमेंट यहाँ पे हो, ये एलिमेंट यहाँ पे हो. सो आई हैव दैट ऑप्शन, और इसको मैं सेव करूंगा. ओके,
नाउ दैट माई पेज इज क्रिएटेड, मेरे पेज में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाके अपने अबाउट में चेक करूंगा, आप देखो यहाँ पे अबाउट में कोई भी मेरे पेज पे आएगा उनको मेरा पेज ऐसे दिखेगा। यहाँ से मेरा प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से मेरा कैटेगरी, यहाँ से मेरा कवर इमेज, और यहाँ से मेरा अबाउट सेक्शन जहाँ पे उनको ये डिटेल पता चलेंगी। लेकिन अभी मैंने अकाउंट सेटिंग में कोई चीजें नहीं करी है, अभी मैंने कॉल टू एक्शन बटन सेट नहीं करा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बिफोर आई गो टू द एडिट पेज इन्फो, मैं यहाँ पे एड अ बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपने लिए डिजायर्ड कॉल टू एक्शन बटन सेट करूंगा। परचेज द गिफ्ट कार्ड रेलिवेंट नहीं है, ऑर्डर फूड रेलिवेंट नहीं है, बुक नाउ, हाँ कल को अगर मैं इवेंट प्रमोट कर रहा हूँ और आई वांट पीपल टू बुक फॉर माय इवेंट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी कवर इमेज में इवेंट की डिटेल डालूंगा और यहाँ पे कॉल टू एक्शन बुक नाउ डालूंगा, सो दैट लोग मेरे इवेंट के लिए यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कॉल टू एक्शन बटन हमेशा एक ही हो, ये कभी कभी आप चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। ओके, कॉन्टैक्ट अस, अगर आप यहाँ पे अपना नाम देना चाहते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी ईमेल एड्रेस, सेंड ईमेल, यहाँ पे मैं भी फॉर एग्जांपल सेंड मैसेज करता हूँ, तो आप देखोगे डायरेक्टली मेरा यहाँ पे सेंड मैसेज बटन भी इंटीग्रेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, मुझे पेज के बारे में कुछ और डिटेल ऐड करनी है, और उसके लिए मैं जब यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं एडिट पेज इन्फो पे जाऊंगा। ओके, और जो ही मैं एडिट पेज इन्फो में जाऊंगा, यहाँ पे आप देखो मैं अपने पेज का नाम एडिट कर सकता हूँ अगर कोई स्पेलिंग एरर है या मुझे लगता है कोई चेंज करना है, और यहाँ से मैं अपना यूजर नेम सेट कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल चूज नित्या बेस। ओके, और इसको मैं सेव करूंगा। अगर अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली ये देखो मेरा यूजर नेम सेट हो गया। कैटेगरी यहाँ से है तो मेरा जो भी मोबाइल नंबर है, तो आई मेंशन माय मोबाइल नंबर हियर, उसको यहाँ पे सेव कर दूं। ओके, देन वेबसाइट अगर मेरी है तो यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट मेंशन करूंगा और उस चीज को भी यहाँ पे सेव कर दूं। फिर मेरी अगर ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करूं एंड लाइक यू नो उस चीज को भी सेव करूं। एड्रेस आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो जरूरी नहीं है, स्ट्रीट एड्रेस दे दो आप यहाँ से अपनी सिटी मेंशन करो। फॉर एग्जांपल मैं न्यू दिल्ली से ऑपरेट करता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास एसपीओ है तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि ये स्ट्रीट एड्रेस है और ये पोस्टल कोड एवरीथिंग, और आप सेव कर सकते हो। ओके, देन यू सी टेम्पोररी आवर्स क्लोज रहता है या ये ओपन रहता है, ये इसमें जरूरी नहीं कि आपको कोई एडिट करना है। देन इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो एडिट अदर अकाउंट्स, तो अगर यहाँ से आपको इंस्टाग्राम दिखाना है, लोगों को अपना यूट्यूब दिखाना है, तो आप सिमिलरली यहाँ पे ऐड अकाउंट करके लोगों को अपने बाकी अकाउंट्स की तरफ भी रूट कर सकते हो। ओके, एंड अगेन जब आपने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का यूट्यूब का यूजर नेम डाला, अकाउंट का एंड यूजर नेम, यहाँ पे इंस्टाग्राम का, यहाँ पे व्हाट्सएप का, आप सेव करके इन चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने पेज का भी यूआरएल डाल सकते हो और अपने प्रोफाइल अपनी वेबसाइट का भी यूआरएल डालते हो ना। फॉर एग्जांपल यूआरएल आप कैसे लेते हैं, आप समझो कि मुझे अपने प्रोफाइल या पेज का यूआरएल लेना है, मैं हमेशा पहले अपने अकाउंट पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं safi.hashmi, ये मेरा पेज का यूआरएल होता है। तो मैं लैपटॉप से राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूंगा और इसको वहां पे पेस्ट करूंगा, तो ये मेरा वहां पे यूआरएल प्राइवेसी पॉलिसी में चला जाएगा। ओके, नाउ दैट इज लाइक यू नो द इजी वे कि हम अपना पेज कैसे सेट कर सकते हैं। नाउ आई विल गो बैक टू माई पेज जो मैंने अभी क्रिएट किया, और इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल दूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है जानना। नाउ जब आप जनरल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखो कितने ऑप्शन आते हैं पेज की विजिबिलिटी, पब्लिश हुआ है कि अभी आपका पेज अनपब्लिश्ड है, तो मेरा पेज पब्लिश्ड है, राइट। फिर यहाँ पे विजिटर पोस्ट, कौन कौन पब्लिश कर सकता है आपके बिहाफ पे, तो आप ये ज्यादा जरूरी नहीं है। रिव्यू आपके पेज का टर्न ऑफ है, बट यू नो मैं इसको टर्न ऑन भी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी विजिटर्स हैं वो मेरे पेज को रिव्यू भी कर सकें। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग मेरे पेज को पॉजिटिव रिव्यू देंगे उतना मेरे पेज और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अच्छा है। ओके, पोस्ट शेयरिंग या स्टोरी शेयरिंग ये ऑन है तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। मैसेज, पीपल मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये ऑन है तो इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेटिंग्स दिखेंगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेज मॉडरेशन,
तो मैं अगर चाहता हूं कि लाइक बहुत सारे जो डेस्परेट होते हैं लोग जो अब्यूजिव वर्ड्स करते हैं, तो उनको मैं ब्लॉक कर सकूं, तो आप यहाँ से उन फ्रेजेस को ऐड करके उनको ब्लॉक भी कर सकते हो। जैसे कोई भी अगर आपको लगता है कि गाली गलौज वाले वर्ड हैं, आप चाहते हो कि वो आपकी टाइमलाइन तक ना आ जाए, तो आप यहाँ पे पेज मॉडरेशन में वो चीज सेट कर सकते हैं। ओके, क्या आप चाहते हो कि आप मल्टीपल लैंग्वेज में पोस्ट करो? कभी कभी मे बी यू वांट टू पोस्ट अपडेट इन ओरिजिनल लैंग्वेज, तो आप यहाँ से वो वाला फिल्टर सेट कर सकते हैं कि आप मुझे मल्टीपल लैंग्वेज में अलाउ करो कि मैं पोस्ट कर सकूं। आप अपने पेज को डाउनलोड भी कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी मर्ज पेज। दिस इज अगेन अ रियली गुड आइडिया। कभी कभी आपके पास क्या हो सकता है, मे बी आपके 2-4 पेज हैं और चारों पेज आपके अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अरे अब तो लाइक इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी कि मैं चारों पेजों पे इंडिविजुअली काम करूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डुप्लीकेट पेज को मर्ज भी कर सकते हो और आपका एक ही पेज रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें सबसे पहले आपको पेज का नाम एक ही करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बहुत सारे केसेस में। हाँ, और अगर आप अपने पेज को रिमूव करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डिलीट योर पेज पे क्लिक करना है, और जो ही आप परमानेंटली डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज आइदर इंस्टेंटली डिलीट होगा या फिर 14 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। ओके, देन जनरल के बाद मैसेजिंग आती है। यहाँ से आपके पेज का इनबॉक्स दिखता है, तो आप देखो यहाँ से मैसेजिंग में सेटिंग भी कर सकते हैं। यू सी यूज द रिटर्न की, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट अप ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स। तो आप यहाँ से एक अच्छा ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स रख सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी पेज पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका मैसेंजर ओपन होता है, राइट, और वो वहां से एक अच्छा सा ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स आपके पास आता है। सिमिलरली आप यहाँ से भी एक अच्छा ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई पेज, I am Nitya, a certified beauty expert and an entrepreneur, and I can help you to live the best version of yourself. You can reach out to me, और अपना नंबर दे दूं, और यहाँ पे अपना एक पर्सनल मैसेज भी मैंने सेट करके रखा है। ये सारे बेसिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलरली पेज इन्फो, जो हमने अभी कहा कि अगर आपको पेज में डिटेल ऐड या डिलीट करनी है। टेम्पलेट्स एंड टैब्स, ये देखो अभी मेरे पेज पे ये टेम्पलेट है, राइट, इवेंट वाला है, वीडियो वाला है, फोटो वाला है, देन कम्युनिटी है, जॉब्स है, ये सारे हैं। जॉब्स अभी ऑफ है तो मैं जॉब्स को स्विच कर सकता हूँ। सर्विसेज क्या मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मैं स्विच कर सकता हूँ। नोट्स, कल को मे भी आप नोट्स ऐड करते हो तो ये भी मैं स्विच कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप एक नया स्टैंडर्ड टैब को एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास नोटिफिकेशन है, तो जो कि बहुत इजी है। तो जो भी आपके पेज पे एक्टिविटी होती है, तो अगर आपको किस किस चीज का नोटिफिकेशन चाहिए, किस किस नोटिफिकेशन को आप ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो सारा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देन आपके पास ऑप्शन है एडवांस मैसेजिंग का। ओके, और एडवांस मैसेजिंग बिल्कुल आपके जो रोल आप रिप्लाई आप सेट कर पाते हो, वो वही एग्जैक्टली सेम चीज है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन ऑन करने का फिजिबिलिटी है। यहाँ पे आप लाइक अपने इनबॉक्स को काफी अच्छे से एक्सेस भी कर पाओगे। एंड ऑल्सो लाइक यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन भी करते हो डिफरेंट एप्स के साथ। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की जरूरत है। फिर पेज रोल्स का भी यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है। तो नाउ फॉर एग्जांपल नित्या ने पेज बनाया, कल को अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल किसी को मैं यहाँ पे एक्सेस दे दूं अपने पेज का, और मैं उनको फॉर एग्जांपल एडमिन बना लूं, या फिर मैं उनको एडवर्टाइजर बनाना चाहता हूं कि कोई मेरे पेज के लिए एड रन कर सके, तो इन दैट केस मैं उनको पेज का एक्सेस दे सकता हूं। मुझे यहाँ पे उनका नाम या फिर उनकी ईमेल आईडी सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि नितिन को मैं यहाँ पे एडवर्टाइजर बना लूं, क्योंकि नितिन और मैं कनेक्टेड है तो मैंने उनका नाम डायरेक्टली ले लिया। अगर है नहीं तो फिर मैं नितिन का सॉरी फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी ले सकता हूं और उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो भी मैं उसको रोल देना चाहता हूँ। और कल को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो यहीं पे मुझे ऑप्शन भी मिलेगा नाम के नीचे, तो मैं उनको रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, पीपल एंड अदर पेज, यहाँ पे आपको यही पता चलेगा कि लाइक किन किन लोगों ने आपका पेज लाइक किया है, तो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएंगी। प्रेफर्ड पेज ऑडियंस, दिस इज अगेन लाइक समथिंग जो आपको फीचर में जाना होगा। तो अगर आप पेज के ऑनर हो
तो आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉट अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट पेज फीचर। यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट है वो इंस्टाग्राम ना। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका पेज और इंस्टाग्राम कनेक्टेड हो, बस आप कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, अपना लॉगिन आईडी डालो इंस्टाग्राम का, आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड हो गया। आप चाहते हो कि आप व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे आप अपना कंट्री कोड डालो, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डालो, और यहाँ से लाइक लोगों तक आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी हो जाएगा आपके पेज तक। देन क्रॉस पोस्टिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपको अलाउ करता है कि आप एक ही पोस्ट जो है अलग अलग पेज पे भी डालो ऑन योर बिहाफ, यानी आप अलग अलग पेज पे भी सेम पोस्ट को डाल सकते हो ना। फॉर एग्जांपल मेरा कोई और पेज है, मैं उसका यूआरएल यहाँ पे डालूं तो कल को मेरी एक ही पोस्ट अलग अलग पेज पे भी जा सकती है। ओके, और इसमें बाकी सपोर्ट इनबॉक्स है आपके पास, यानी अगर आपको लगता है कि फेसबुक मैसेंजर में कोई इशू है और आप चाहते हो कि फेसबुक को आप रीच आउट करें, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उनको देखो सपोर्ट इनबॉक्स में, यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या क्या कन्वर्सेशंस हो रही हैं, या पास्ट में अगर आपने फेसबुक को रीच आउट किया है तो जो भी आपकी इश्यूज हैं, तो आप यहाँ से फेसबुक को रीच आउट कर सकते हो कि मेरा फॉर एग्जांपल बूस्ट पोस्ट डिसअप्रूव हो रहे हैं, मेरे ऐड रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इजीली आप यहाँ से सपोर्ट इनबॉक्स में फेसबुक को रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपका पेमेंट्स वाला ऑप्शन आता है, और ये आप एड टूल में अलग से सेट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी यू नीड टू टच इट हियर, बट दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट्स आपके पेज के जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अदर देन दैट, लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे बिफोर आई क्लोज द ट्रेनिंग इज ओके, जो ही मैं अपने पेज में आता हूँ यूजुअली मुझे सबसे पहले ये डिटेल दिखती है, एड सेंटर। एड सेंटर में मुझे पूरा पता चलेगा कि मेरे कितने ऐड चल रहे हैं, अभी तक क्या एंगेजमेंट हुआ है, कितने लोगों ने क्लिक किया है। ओके, एड सेंटर इज अबाउट एड्स। यहाँ पे सब एड्स का आपका क्या मैट्रिसेस हैं और आपने किन किन ऑडियंस को रीच आउट किया था। इनबॉक्स में जो भी मेरे पास मैसेज आती है। जॉब्स में अगर आप कोई जॉब पोस्ट करते हो पार्ट टाइम ऑनलाइन, वो सारी जॉब्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। नोटिफिकेशन इज इजी, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं कि किसी ने अगर आपका पेज लाइक किया या कोई एक्टिविटी हुई आपके पेज पे, सॉरी। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, दो चीजें इम्पोर्टेंट है, जो मैं सॉरी दीज थ्री थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक होता है इनसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट्स आपको आइडियली वीकली चेक करना चाहिए, और यहाँ से आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि आपका पेज पे क्या क्या एक्शंस होती हैं, कितने आपके पेज को फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया, आपका एंगेजमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अदर देन दैट, वीक में जितने भी आपने कंटेंट पोस्ट किए, कितने लोगों तक पहुंचा, कितना आपका एंगेजमेंट है, क्योंकि दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और इनसे आपको पता चलता है कि वेदर आप फेसबुक सही से यूज करते हो या नहीं करते हो। और आप देखो आपको कितना डिटेल्ड ओवरव्यू मिलता है। एंड आइडियली आप यहाँ पे देखो, आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यानी वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे। मई का आपने एक्सट्रैक्ट किया, जून का आपने एक्सट्रैक्ट किया, फिर कंपेयर करो कि आपने मई में कैसा परफॉर्म किया और जून में कैसा परफॉर्म किया, राइट। सो दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और आपको आइडियली इनसाइट ट्रैक करने चाहिए वीकली बेसिस पे। अदर देन दैट, पब्लिशिंग टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर समझो कि मैंने ऑलरेडी 3-4 पोस्ट क्रिएट कर लिए, या मुझे ऑलरेडी पता है कि इस महीने इस वीक मेरे 3 पोस्ट जा रहे हैं जो मैं पहले से ही क्रिएट कर चुका हूं, तो अगर मुझे उन पोस्ट को स्केड्यूल करना है तो मैं उनको यहाँ से स्केड्यूल कर सकता हूँ, और यहाँ से ही मुझे सारे पोस्ट दिखेंगे। आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, सॉरी ओके, तो जब मैं यहाँ पे एलिमेंट डालूंगा उसके बाद से मुझे यहाँ पे पब्लिशिंग में ऑप्शन आते हैं। क्या आप इस
को अभी डालना चाहते हो या इसको आप शेड्यूल करना चाहते हो। नाउ अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि ये वाली जो मैंने पोस्ट बनाई ये 10 वाली जून को जाना है, फॉर एग्जाम्पल सुबह 10:30 बजे, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस पोस्ट को ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं शेड्यूल पे क्लिक करूंगा तो मेरा पोस्ट ऑटोमेटिकली 10 जून को 7:30 10:30 बजे चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ को इजी बनाओ और अपने कंटेंट को पहले से प्लान करके अलाइन कर दो। और अदर देन दैट जो अनदर फीचर है वो है पेज क्वालिटी का, और यहाँ से आपको फेसबुक बता देगा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वायलेशंस हो रखी हैं, आपकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है, देन आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप अपनी पेज क्वालिटी को कैसे एनहांस कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज पेज क्वालिटी डिटरमाइन करता है कि आप कितने अच्छे मार्केटर हो फेसबुक पे। ओके, so that's all from me and I believe that you found today's session useful और आपको कुछ काफी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। मैं आपके साथ पीपीटी, मैं आपके साथ रिकॉर्डेड वर्जन भी शेयर करूंगा आज की ट्रेनिंग का। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी हैव सम टाइम, so I'll be really happy to answer you with some of the questions। तो आप यहाँ पे चैट पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। ओके ओके श्रुति, आपको स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ रिकॉर्डेड वर्जन शेयर करूंगा और मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर करूंगा। ओके, सो प्लीज डू नॉट फ्रेट, आपको पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन दोनों मिल जाएंगे। ओके यस उषा, मैं पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन दोनों शेयर करूंगा, सो प्लीज डू नॉट वरी, आपके पास दोनों चीजें पहुंच जाएंगी। एनोनिमस से क्वेश्चन आया है कि मुझे अपनी लीड्स नहीं मिल रही हैं इवन आफ्टर पेइंग एड फॉर 6 days। सी अगर आपने लीड जनरेशन वाला ऐड चलाया है तो आपको वहीं पब्लिशिंग टूल्स में आना है। पब्लिशिंग टूल्स में ही पब्लिशिंग टूल्स में नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड लीड फॉर्म्स। लीड फॉर्म्स में ही आप अपने लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं हाउ टू डू दैट, डोंट वरी। आई एम अ मेल पर्सन, रतन समंता का क्वेश्चन है कि मैं एक मेल हूं, इज देयर एनी स्पेसिफिक वे टू गेट मैक्सिमम लीड्स। ऑफ कोर्स आपको ग्रुप पोस्टिंग, कम्युनिटी पोस्टिंग का प्लान बनाना है और आपको एक एडवर्टाइजिंग का मॉड्यूल अडॉप्ट करना है। आई यूज 2 फेसबुक प्रोफाइल्स एंड पेज इन 2 मोबाइल्स। नहीं, अगर आप दो अलग डिवाइसेस से कर रहे हो देन प्रॉब्लम नहीं है। एक ही डिवाइस से 2 अकाउंट आप यूज कर रहे हो देन इट इज अ प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिखा, ये काफी कॉमन कंसर्न है। शिखा का क्वेश्चन है कि अगर मैंने सिर्फ मेल्स को फीमेल्स को टारगेट किया था, फिर भी इनके पास मेल्स के कांटेक्ट आते हैं। इनफैक्ट मेरा लास्ट वीक ही कॉल था फेसबुक के साथ और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि उनका जो एक्यूरेसी रेट है वो सिर्फ 89% है। यानी अगर आपके पास 100 लोग आते हैं उसमें से 10-12 लोग तो मेल्स हो जाएंगे। इसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यस द ओनली सोल्यूशन इज दैट आप अपनी एड को ज्यादा फिल्टर दे दो, देन आपके पास ओनली फीमेल आना शुरू हो जाएगा। नाउ अभी बिकॉज सम ऑफ यू आस्क्ड द क्वेश्चन, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं फिर से। सो लेट मी स्विच ऑफ, शेयर द स्क्रीन एंड आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। ओके, तो जो लोग भी ऐड चलाते हैं ट्रेडिशनल लीड जनरेशन ऐड, जहां पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करते हैं, तो आपकी लीड्स कहां पे होती हैं? लीड्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पेज में आ जाएंगे और अपने पेज में आप पब्लिशिंग टूल्स पे आ जाएंगे। ओके, एंड हियर यू विल क्लिक ऑन पब्लिशिंग टूल्स, और जो ही आपने पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देखो स्टोरीज, पोस्ट, वीडियोस, टूल्स, ब्रांडेड कंटेंट, क्यूआर कोड, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लीड एड फॉर्म्स का भी। यहाँ पे आपको बस फॉर्म्स लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, और जो ही आपने फॉर्म्स लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। यहाँ पे देखो आपको लीड काउंट मिलेंगी। तो अगर आपके पास समझो कि 90 लीड आई है तो आप डाउनलोड करो, तो आपके पास CSV एक्सेल फॉर्मेट में सारी लीड डाउनलोड हो जाएंगी।
and I hope that answers your question. Okay, are there any other questions? अगर आपके पास लीड नहीं आई अभी तो मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद योर एड, क्योंकि 440 लोगों तक अगर आपका ऐड पहुंचा है तो अभी तक तो लीड आनी चाहिए, 10-12 लीड तो आना चाहिए था, या मे बी 5-6 लीड्स, बट थोड़ा आप वेट करो, दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड. अगर आपका 24 घंटे में कोई लीड नहीं आता देन यू नीड टू स्विच योर स्टॉप योर एड. यस, कल वाला लिंक इसलिए वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज फेसबुक ने कहा कि वो काफी पॉपुलर लिंक हो गया है, उसमें तकरीबन 3-4 हजार लोगों ने क्लिक करा था एट अ टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग वर्जन पे क्लिक करने के लिए डाउनलोड किया, तो वहां से उनको लगा कि बहुत पॉपुलर लिंक है अभी, शायद ये कुछ स्पैमी लिंक है, तो उन्होंने वो डिसेबल किया. तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं आपको जब नया वाला लिंक भेजूंगा उसमें मैं आपको पुराने सोशल सार्पियो की भी पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन भेजूंगा, और मैं अब फ्रॉम स्मैश से नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं एक और पार्टी टूल यूज करूंगा, ये ट्रांसफर नाउ. तो मैं आपको अब जो लिंक भेजूंगा वो ट्रांसफर नाउ से भेजूंगा. ओके, सो डोंट वरी ऑन विद दैट पार्ट. यस, जो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पेज को कैसे प्रमोट करें, बूस्ट कैसे करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में सिखा दूंगा, क्योंकि आज हमने पेज क्रिएशन का ट्रेनिंग लिया और बेसिक्स का ट्रेनिंग लिया. नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको सिखा दूंगा कि बूस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे करना है, और पेज प्रमोशन के प्रिंसिपल्स क्या है और कहां से कैसे कर सकते हैं. ओके, okay guys, thank you so much. I have to close the session now, and thank you for being here. आपको बाद में पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन दोनों मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच, and it was nice interacting with you. Take care and please stay safe. Bye bye.